गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका, ज्योग्राफी की क्लास आपकी मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज मैं आपको आपका नेक्स्ट इसी लेसन में से ही नेक्स्ट जो टॉपिक है, अपना 4th लेसन चल रहा है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण का, उसी में से ही सेकंड पार्ट बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें आपको प्लेटो के बारे में बताया गया है ना। प्लेटो इतिहास वाला प्लेटो नहीं, प्लेट्स, है ना। जो कि मैंने बताया था कि जो स्थलीय भाग है, जो कि भूखंड है, वह सभी क्या कहला रहा है, प्लेट कह रहा है। लेकिन इसमें साथ साथ में महासागरों का भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। पहले जो था तो यही है कि पहले का जो वितरण है वो इकट्ठित रूप में हमारा पूर्ण विश्व था। महासागर और महाद्वीप सभी जो है वो अलग अलग प्लेटों में वितरित थे। इसी सिद्धांत के आधार पर यह बताया है कि पहले कुछ प्रमाणों के सिद्धांत की सहायता से भूगर्भ के विद्वानों ने इसको भौतिक स्थलाकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने का प्रयास किया, और इसी तरह एक उन्होंने सर्वमान्य सिद्धांत मार्गन ने 1968 में दिया, जो कि बताया जाता है कि ये सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि जिसे हम कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक विवर्तनिकी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, विवर्तनिकी का सिद्धांत या टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। ये जो सिद्धांत है, इसके अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत जो है स्थलखंड की बहुत सी स्वतंत्र प्लेटों से बना हुआ है। ये सभी प्लेटें एस्ट्रोनोस्फीयर से घूमने की क्षमता से बनी हुई हैं। इन प्लेटों के मौजूद महासागर और महाद्वीपों में घूमते रहते हैं और प्लेटों को लगातार ये गतिशीलता प्रदान भी करते रहते हैं, और इस गतिशीलता के कारण नई प्लेटों का निर्माण भी होता रहता है और पुरानी प्लेटें जो है वो टूटती रहती हैं, विनाश होती रहती हैं। वो 7 प्लेटें, क्या कारण है इनका विनाश होता है वो अपन अभी पढ़ेंगे। अभिसारित परिसीमा, अपसारित परिसीमा, रूपांतरित परिसीमा। ये जो 7 प्लेटें हैं, ये इन 7 प्लेटों में इसको बांटा हुआ है। 7 प्लेटों में मुख्य जो प्लेटें हैं, यूरेशियस प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, न्यूजीलैंड प्लेट, आर्कटिक प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। इसमें से भी कुछ जो हैं छोटी हैं, जिसको कि गॉन्ड प्लेट कहा जाता है, कैरेबियन प्लेट, कोको प्लेट, नज़ाका और जुआर्ड ए, फिलीपाइंस और अरेबियन प्लेट्स। इनको प्लेटों की जो गति के कारण हैं वह भी रहे हैं। यह इसमें से जो कुछ प्लेटों का जो निर्माण बताया है, वो प्लेटें जैसे कि आपको मैंने डायग्राम बताया है कि ये हमारा जो है वो प्रशांत महासागर की प्लेट के नाम से इसको जाना जा रहा है ना। लेकिन इसके साथ साथ में अब देखो, प्रशांत महासागर की प्लेट ये भी है, ये भी क्या है, एक प्रशांत महासागर की प्लेट है, और ये जो है हमारी वो यूरेशियस प्लेट है। इन दोनों प्लेटों को जो है वो यूरेशियस प्लेट कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिकन की प्लेट, उत्तरी अमेरिकन की प्लेट, इसमें से कुछ छोटी छोटी प्लेटों के भी नाम दिए हुए हैं, जैसे कि कोको प्लेट है ना, और जो हमारे कैरिबियन प्लेट है, ये रही हमारी कैरिबियन प्लेट। ये हमारी इनके छोटे छोटे जो जैसे जूडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, ये जो हैं कुछ छोटी प्लेटों में भी इनको वितरित किया गया है। ये हमारी कैशियसिस प्लेट। इनकी जो प्लेटों के जो नाम आज अगर अपन इन प्लेटों के आधार पर अगर वर्णन कर पा रहे हैं, तो वो इन्हीं प्लेटों के आधार पर ही वर्णन हो पा रहा है कि अब जो है वो क्या हो चुका है, पेंजिया का भाग और पेंथालासा का भाग, है ना। पेंजिया और पेंथालासा के बारे में कल मैंने आपको बताई थी ये बात कि क्या है पेंजिया, जो एक भूखंड है वो पेंजिया है, और जो जलीय भाग है वो सारा पेंथालासा है। तो इस प्रवृत्ति के अनुसार कि महाकल्प के प्रारंभ में ही सभी महाद्वीप जो एक विशाल भूखंड के रूप में इकट्ठे थे,
तो इस भूखंड को क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया, है ना। ये हमारा पेंजिया का भाग है जो कौन से काल में? मेसोजोइक काल के अंदर बताया गया है कि इसका जो भाग है ये पेंजिया का भाग, और ये सारा जो भाग है वो पैंथालासा का भाग है। उसमें से भी पेंजिया के भाग में भी अलग अलग हो चुका है, 2 भाग बन चुके, 3 भाग बन चुके हैं, जिसमें से इसको लॉरेशियस और आगन लैंड कहा गया है और इसको गोडावन लैंड कहा गया है ना। इसके भी 2 भाग बन चुके हैं, ये भी ट्रायसिक युग से बताया गया है। तो इन सब के प्लेटों का जो खिसकना जो है वो किस कारण हुआ? ये जो खिसकने की जो प्रवृत्ति है प्लेटों की, वो प्रवृत्ति प्लेट संचरण के दौरान 3 और इसी के कारण, जैसे कि क्या कारण रहे? ज्वालामुखी के कारण, कुछ भूकंप की घटनाओं के कारण, भ्रंशशील के कारण पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इन 3 प्लेटों के वर्गों, इन 3 प्लेटों की गतियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा अभिसारित सीमा। इस सीमा के अनुसार हम बताते हैं जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर अग्रसर होकर टकराती हैं तो वह भारी प्लेट उसके किनारे को वलित कर देती है, यानी कि तोड़ देती है, और हल्की प्लेट उसके किनारे के ऊपर चढ़ जाती है तो गहराई में चली जाती है। इसे अभिसारित परिसीमा कहते हैं। ये प्रतिक्रिया मैंने आपको इसमें भी बताई है, और साथ के साथ में ये जो 2 डायग्राम बताए हैं अभिसारित सीमा की, कि स्थलीय भाग का जो भाग है वो इसी प्रकार टूटने से, भ्रंश के कारण वह एक दूसरे के ऊपर प्रक्रिया में चला जाता है और गहराई के अंदर एक प्लेट चली जाती है। इसी प्रकार अपसारित परिसीमा, ये भी परिसीमा वह है जिसके सहारे प्लेट अलग होती है, यानी कि प्लेट के अंदर टुकड़े हो जाते हैं, ऊपर की ओर उठती है और पिछले मेंटल शैलों में विपरीत दिशा की ओर संचलित होती है, तो इसी सीमा को परिसारित सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी रूपांतरण सीमा। रूपांतरण सीमा के अंतर्गत जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, तब इन प्लेटों के द्वारा टकराने से टूट जाती है और एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे की ओर चली जाती है। लेकिन कभी कभी ये जो है वो क्षैतिज दिशा में भी गति करती है, यानी कि उल्टी दिशा में भी गति करती हैं और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण भी कर देती है, यानी कि इसके अंदर जो है वो एक धीरे जो है जिसके कारण महाद्वीपों के आकार में और स्थिति में बदलाव भी आ सकता है। भारत भी एक इसी प्रकार की स्थलाकृतिक उच्चवाच में विकास में इस प्रकार की गतियों के द्वारा प्रभावित हुआ है। तो यही रूपांतरित सीमा में बताया है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के साथ टूटती हैं और नहीं बनती हैं तो उसे रूपांतरित सीमा कहते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के रूपांतरित के रूप में, यानी कि एक ही दिशा में खिसक रही हैं, जिस प्रकार की आर्कटिक प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट रूपांतरित सीमा के द्वारा ही बनी हुई है। ये हमारे प्लेटों का जो वितरण है कि कौन सी प्लेट किस किस में बटी हुई है। जैसे कि सबसे पहली जो प्लेट है हमारी यूरेशियन प्लेट, यह प्लेट अपने पूर्व में प्रशांत महासागर की प्लेट तथा दक्षिण में अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ती हैं। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिकन प्लेट, यह अपने पूर्व में यूरेशियस प्लेट को अपने पश्चिम में प्रशांत महासागर प्लेट जाने से दक्षिण में अमेरिकन प्लेट को छूती है। और दक्षिण प्लेट, ये मैंने आपको अभी उसमें मैप में समझा दिया है। वैसे पूर्व की ओर प्लेटों का दक्षिण में आर्कटिक प्लेट तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर की प्लेट को छूती हुई है। इसी प्रकार जो हमारी अफ्रीकन प्लेट है वह भी उत्तर में यूरेशियस प्लेट को, है ना, उत्तर की भाग जो है वो यूरेशियस प्लेट को और पूर्व में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को, इसी प्रकार न्यूजीलैंड को, और पश्चिम में व दक्षिणी अमेरिका में यह अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट को और दक्षिणी में आर्कटिक प्लेट को भी यह छूती है ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि उत्तर में यूरेशियस को, पूर्व में प्रशांत महासागर को और दक्षिण में आर्कटिक प्लेट को यह छूती है।
अंटार्कटिक प्लेट, ये हमारी अंटार्कटिक प्लेट जो कि उत्तर में दक्षिणी अमेरिकन प्लेट को और अफ्रीकन प्लेट को और प्रशांत महासागरीय प्लेट को भी यह छूती है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट जो पूर्व में उत्तर व दक्षिण में प्लेट व अमेरिकन प्लेट को, है ना, उत्तर में उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण में दक्षिण अमेरिकन प्लेट और यूरेशियस प्लेट को, न्यूजीलैंड की प्लेट को यह छूती है। इसी प्रकार गौंड जो प्लेटें हैं ये भी हमारे दक्षिण प्लेट को और प्रशांत महासागर प्लेट को, हमारी सबसे पहली जो है नज़ाका प्लेट, फिर कोकोस प्लेट अमेरिकन प्लेट को भी छूती है। अमेरिकन प्लेट खुद भी एक यूरेशियस प्लेट को छूती है ना। अमेरिकन जो प्लेट है वह भी हमारी यूरेशियस प्लेट को छूती है। फिलीपींस प्लेट जो कि एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच में स्थित बताई जाती है। यह हमारी प्लेटों का जो वितरण है इसमें अपसारित अभिसारित सीमा के द्वारा या रूपांतरित सीमा के द्वारा इनका विस्थापन हुआ है। अब हम पढ़ते हैं प्लेट प्रवाह की दरें। हमारी जो प्लेट प्रवाह हैं क्या इनकी जो दरें हैं वो पृथ्वी की प्लेटों का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रतिवर्ष खिसकती हैं, वह सरकना प्लेट प्रवाह की दर कहलाता है। सबसे कम प्लेट प्रवाह की दर जो है आर्कटिक कटक के 2.5 सेंटीमीटर के प्रतिवर्ष से भी कम है। सर्वाधिक प्लेट प्रवाह की जो दरें हैं वो ईस्टर द्वीप के निकट प्रशांत महासागर के चिली देश में 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये जो प्रवाह है 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष उससे अधिक होता है, यानी कि महाद्वीपों का जो विस्थापन जो होता है, महाद्वीप और महाद्वीपों का जो अभिसरण होता है, यह प्रक्रिया प्लेटों की सीमा आपस में मिलती है जब, तो वह महाद्वीप अभिसरण कहते हैं इसको। जैसे कि यूरेशियस और इंडोनेशियन न्यूजीलैंड की प्लेट, महाद्वीप और महासागरीय अभिसरण की, जब महाद्वीप और महासागर प्लेट आपस में टकराते हैं तो उसे महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण कहते हैं। हमारे भारतीय प्लेटों का जो संचयन है आज से लगभग 22.25 करोड़ पर लेथिस सागर से द्वारा अलग किया गया था। ये बताया मैंने आपको, ये हमारा लेथिस सागर के द्वारा हमारे एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है यह एक बहुत ही ग्रस्त द्वीप है। ऐसा बताया जाता है कि पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ और भारत के उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ कर दिया। तो यह पेंजिया की जो अपन ने भाग पढ़ा है कि पेंजिया के कारण ही हमारे निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। आज से लगभग ये करीब 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत में एशिया से टकराया और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्तमान में भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। इसी प्रकार जो है हमारे हिमालय का जो भाग है वो बढ़ता है, यानी कि ऊपर की ओर खिसकता जा रहा है। एक थोड़ा सा मैं आपको लेथिस सागर में जो हिमालय के रूप में ऊपर उठने के द्वारा जो प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी किनारे से नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक द्रोणी उत्पन्न हुई और बेसिन और उत्तर के पर्वतीय भागों में पठारों से बहने वाली जो नदियां हैं वो अवसादी निक्षेप से धीरे धीरे बढ़ती गई और इसी के कारण ही ये ऊपरी भाग यूरेशियस प्लेट के ऊपरी भाग में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बताई जाती है कि ये एक जलोढ़ पदार्थों के निक्षेप से इस प्रकार की आकृति बन चुकी है, उत्तरी मैदान की आकृति बन चुकी है। और ये हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वो अवसादित चट्टानों के कारण ही बताई जाती है। हमारा जो प्रायद्वीप का जो भाग है वो गोंडवाना भूमि का ही एक हिस्सा था। यह महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत में पेंजिया से अलग हुआ हुआ दक्षिणतम भाग है, जो कि भारत, अफ्रीका, ये जो गोंडवाना लैंड का जो भाग है इसी के कारण हमारे भारत की तो उत्पत्ति है और भूमि से अलग अलग होकर उत्तर दिशा की ओर ये प्रवाहित होने लगा। और इसी के कारण लेथिस सागर भू अभिनति और अवसादी चट्टानों के वलित होकर हिमालय और एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में यह अब विकसित हो चुका है। तो भारत की जो आकृति है वह धीरे धीरे अब नवीन
वलित पर्वत है, हिमालय की जो आकृति है, और प्रायद्वीपीय पठार के बाद में भी बनी एक स्थलाकृति के रूप में यह हमें नज़र आता है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय व कायांतर छलों के द्वारा कम ऊंची व चौड़ी घाटियों से बनी हुई है। तो ये हमारे भारत के विस्थापन के सिद्धांत के द्वारा